तो जय सिया राम मित्रों, मैं प्रकाश प्रजापति सुपर राजस्थान A to Z में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो मित्रों, कहा गया है कि राम से बड़ा राम का नाम। ऐसा क्यों कहा गया है, आइए जानते हैं इस कथा के माध्यम से। तो मित्रों, एक बार की बात है, राम जी का दरबार लगा हुआ था। हनुमान जी महाराज राम जी की सेवा में मगन थे। तो राम जी के गुरु वशिष्ठ जी राम दरबार में पधारे। सभी लोगों ने उनका अभिवादन किया, लेकिन हनुमान जी महाराज राम जी की सेवा में इतने मगन थे कि वे उनका अभिवादन नहीं कर पाए। तो गुरु वशिष्ठ जी ने राम जी से कहा कि राम, गुरु का भरे दरबार में अभिवादन नहीं कर अपमान करने पर क्या सजा होनी चाहिए। तो श्री राम जी ने कहा कि गुरुवर, आप ही बताइए। तो वशिष्ठ जी ने कहा, इसकी एक ही सजा है और वो है मृत्युदंड। तो श्री राम जी ने कहा, स्वीकार है। तब श्री राम जी ने कहा कि गुरुदेव, आप बताइए कि ये अपराध किसने किया है। वशिष्ठ जी ने कहा, बता दूंगा राम, पर वो तुम्हारा इतना प्रिय है कि तुम अपने आप को सजा दे दोगे पर उसको नहीं दे पाओगे। तब श्री राम जी ने कहा कि गुरुदेव, राम के लिए तो सब समान है। मैंने सीता जैसी पत्नी का सहर्ष त्याग धर्म के लिए कर दिया, फिर भी आप संशय कर रहे हैं। तो वशिष्ठ जी ने कहा, नहीं राम, मुझे तुम्हारे ऊपर संशय नहीं है, पर मुझे दंड के परिपूर्ण होने पर संशय है। अतः यदि तुम ये विश्वास दिलाते हो कि तुम स्वयं उसे मृत्युदंड अपने अमोघ बाण से दोगे, तो ही मैं अपराधी का नाम और अपराध बताऊंगा। श्री राम जी ने पुनः अपना संकल्प व्यक्त कर दिया। तब वशिष्ठ जी ने कहा कि यह अपराध हनुमान जी ने किया है। हनुमान जी ने भी स्वीकार कर लिया। तब राम ने भरे दरबार में घोषणा की कि कल सायकाल के समय सरयू के तट पर हनुमान जी को मैं स्वयं अपने अमोघ बाण से मृत्युदंड दूंगा। हनुमान जी के घर जाने पर उदासी की अवस्था में माता अंजनी ने पूछा कि मेरा लाल महावीर, अतुलित बल का स्वामी, ज्ञान का भंडार आज इस अवस्था में कैसे है। माता ने बार बार पूछा, पर जब हनुमान जी चुप रहे तो माता ने अपने दूध का वास्ता देकर पूछा। तब हनुमान जी ने पूरा प्रकरण माता को कह सुनाया कि माता, आप जानती है कि हनुमान को संपूर्ण ब्रह्मांड में कोई नहीं मार सकता, पर भगवान श्री राम के अमोघ बाण से कोई बच भी नहीं सकता है। तब माता ने कहा कि हनुमान, मैंने भगवान शंकर से राम नाम का जो मंत्र है वो प्राप्त किया है, और तुम्हें भी जन्म के साथ ही ये नाम घुटी पिलाई हुई है, जिसके प्रताप से तुमने बचपन में ही सूर्य को फल समझकर मुख में ले लिया था। उस राम नाम के होते हुए हनुमान, कोई भी तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता है, चाहे वो स्वयं राम ही क्यों ना हो। राम नाम की शक्ति के सामने राम की शक्ति और राम के अमोघ शक्ति बाण की शक्तियां भी महत्वहीन हो जाती है। जाओ मेरे लाल, अभी से सरयू के तट पर जाकर राम नाम का उच्चारण करना आरंभ कर दो। तो माता के चरण छूकर हनुमान जी सरयू किनारे राम 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 का जप करने लगे। सायकाल हुई तो राम अपने संपूर्ण दरबार सहित सरयू तट पर आए। सबको कौतूहल था कि क्या राम हनुमान को सजा देंगे, लेकिन जब श्री राम ने बार बार राम बाण, अपने महान शक्तिधारी अमोघ शक्ति बाण चलाए, पर हनुमान जी के ऊपर उनका कोई असर नहीं हुआ, तो गुरु वशिष्ठ जी ने शंका जताई, राम, क्या तुम अपनी पूर्ण निष्ठा से बाणों का प्रयोग कर रहे हो। तब श्री राम ने कहा कि हाँ गुरुदेव, मैं गुरु के प्रति अपराध की सजा देने को अपने बाण चला रहा हूँ, उसमें किसी प्रकार की चतुराई करके मैं भला कैसे अपराध कर सकता हूँ। तो गुरु वशिष्ठ ने कहा, फिर तुम्हारे बाण अपना कार्य क्यों नहीं कर रहे हैं। तब श्री राम ने कहा कि गुरुदेव, हनुमान
राम 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 की अखंड रट लगाए हुए हैं। मेरी शक्तियों का अस्तित्व राम नाम के प्रताप के समक्ष महत्वहीन हो रहा है। इससे मेरा कोई भी प्रयास सफल नहीं हो रहा है। आप ही बताइए गुरुदेव, मैं क्या करूं? गुरुदेव ने कहा कि हे राम, आज से मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे दरबार को त्याग कर अपने आश्रम जा रहा हूं और मैं भी निरंतर राम नाम का जाप करूंगा। जाते जाते गुरुदेव वशिष्ठ ने घोषणा की कि हे राम, मैं जानकर मानकर ये घोषणा कर रहा हूं कि स्वयं राम से बड़ा राम का नाम होता है। राम नाम की महाशक्ति महासागर है। जो कोई राम नाम जपेगा, लिखेगा, मनन करेगा, वो मोक्ष का भागी होगा। मैंने सारे मंत्रों की शक्तियों को राम नाम के समक्ष न्यूनतर माना है। तभी से राम से बड़ा राम का नाम माना जाता है। वो पत्थर भी तैर जाते हैं जिन पर श्री राम का नाम लिखा हुआ रहता है। तो मित्रों, ये थी राम नाम की कहानी। राम से बड़ा राम का नाम होता है।